ये हवा में लटकते हुए जो पौधे दिख रहे हैं सिर्फ सजावटी पौधे ही नहीं है, ये जीने का एक अंदाज भी है जहाँ हरियाली हवा में झूमती है और एक कोने में एक नई ताजगी से भर देती है। ये बेजान दीवारों को ज़िंदगी देती है, छोटी जगहों में भी प्रकृति का एहसास कराती है और हर दिन को एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ भर देती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो हैंगिंग प्लांट्स पर है। आपको जगह की कमी हो रही है, आपके पास जगह नहीं है उतना कि आप पॉट रख सको, आपको मिट्टी की भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको बाज़ार के पॉट्स महंगे लगते हैं, जैसे कि मुझे भी लगते हैं महंगे, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, हैंगिंग प्लॉट के लिए जो मिट्टी बनाते हैं वो बहुत हल्की सी बनाते हैं और इसके लिए हमने लिया 4 का रेशो गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल देना। अगर फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो उसकी जगह हल्दी पाउडर का छिड़काव कर देना। और आपका पॉट देखना कि पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, क्योंकि बाज़ार वाले जो पॉट आते हैं उसमें प्रॉपर ढंग से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है, तो आप 1-2 और होल कर देना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोकोपीट पाउडर नहीं, कोकोपीट इसलिए भी डालते हैं कि थोड़ी मिट्टी हमारी हल्की हो जाए, तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप उसके जगह वेजिटेबल पिल्स भी डाल सकते हो, जैसे कि प्याज का छिलका, आलू का छिलका। लेकिन जो भी चीज़ का छिलका आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो चीज़ है वेजिटेबल पिल है वो पूरी तरह से सूखी हो। एक गीली चीज़ बिल्कुल भी मत डालना, पूरा अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेना, फिर आप इसको डाल देना। 1 लेयर मिट्टी का डालना, फिर ऊपर से ये वेजिटेबल पिल डालना, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देना। इस तरह से आप अपना पॉट को फिल कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये परमानेंट एवरग्रीन हैंगिंग प्लांट्स में से एक है और इनका नाम है पैलियोनिया रिपन्स। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इनको ट्रेलिंग वाटरमेलन बिगोनिया भी कहते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से इस पत्ते को देखोगे तो पत्ते में जो डिज़ाइन बना हुआ है वो मोर और लेस आपको वाटरमेलन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ग्रीन वाला पार्ट, उसी तरह से देखने में लगता है। इस वजह से इसको बहुत सारे जगह पे वाटरमेलन बिगोनिया भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसका प्रोपगेशन हम लोग करेंगे और साथ साथ इसकी केयर भी सीखेंगे। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे मिट्टी मैंने बताया था वही मिट्टी मैंने लिया और इसकी छोटी सी कटिंग आप लगाओगे, छोटी कटिंग। मैं आगे आपको इसका अपडेट भी दिखाऊंगी और इसका अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिलता है, बहुत ही जल्दी ये आपका पॉट को भर देगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एकदम देख रहे हो ना कितनी छोटी सी कटिंग है। और आपको मैं 5-6 महीने के बाद दिखाऊंगी इस छोटे से कटिंग से कितने सारे मैंने पौधे तैयार किया। तो ये छोटी सी कटिंग से होने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप छोटी सी कटिंग से इसको इजीली लगा सकते हो और इसका लोकेशन बोलूँ तो इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ सुबह की 1-2 घंटे की धूप है। बहुत तेज़ धूप में भी इसको रखोगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाएगी। बस जो भी हैंगिंग प्लांट्स होता है ना फ्रेंड्स, सब वैसे ही होता है। इसका लोकेशन मोर और लेस वही होता है कि सुबह की धूप चाहिए होता है। और आप देखो यहाँ पर इसका अपडेट, ये अपडेट मुझे लगता है कि 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, 6-7-8 दिन हुआ होगा मुश्किल से। और आप इसका अपडेट देखो कितने जल्दी इसमें पूरा मेरा पॉट को भर गया। तो मैं बोली ना कि 2-4 महीने के बाद मैं आपको और बहुत सारे आपको दिखाऊंगी कि ये देखो इसका मैं इतनी छोटी सी कटिंग से मैंने इतने सारे प्लांट्स तैयार किया। और ये दूसरा खूबसूरत प्लांट है जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही पॉपुलर प्लांट है और ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इनका नाम है नेस्टेशियम, जिसका प्रोपगेशन सीड के थ्रू होता है। और इसके जो फूल आते हैं बहुत सारे कलर्स में आते हैं, लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी रंग में भी आते हैं, जो किसी भी गार्डन या हैंगिंग पॉट को खूबसूरत बना देते हैं। और इसकी केयर की बात करूं तो ये पौधा ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता है और कम पानी बट प्रॉपर सनलाइट चाहिए होता है, क्योंकि ये फूलों वाला पौधा है तो फूलों वाले पौधे में प्रॉपर सनलाइट चाहिए ही होती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और फ्रेंड्स, एक और बात इस प्लांट के बारे में बता दूं कि ये एक बहुत ही अच्छा औषधीय प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट भी है। इस फ्लावर का यूज़ मेडिसिन पर्पज़ से भी किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप लगा सकते हो हैंगिंग बास्केट में। बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और सीड्स के थ्रू इसका प्रोपगेशन होता है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, परमानेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत, इजी टू केयर, इजी टू प्रोपगेशन है। उस खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट्स का नाम है स्पाइडर प्लांट। इसको चाहो तो आप छोटे से डब्बे में भी लगा के रख सकते हो। और एक बार ये प्लांट आपके घर में आ गया, आपके गार्डन में ऐड हो गया, फिर आपके गार्डन से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है बहुत फास्टली होता है, बहुत ही जल्दी इसका ग्रोथ होता है। फिर आप इसको
कटिंग से भी लगा सकते हो और डिवाइड करके भी लगा सकते हो। इसके बहुत सारे बेबी बल्ब्स निकल के आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि नीचे नीचे की तरफ लटक रहे हैं। तो बस इसी जो लटके हुए हैं उसी में जड़ भी बने रहते हैं, रूट्स भी बने रहते हैं। बस उसी को लेके आपको सॉइल मीडिया में डालना है और इसके लिए आपको कोई सॉइल मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इस प्लांट को लगाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एकदम कम केयर में चलता है। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आगे में दिखा रही हूँ कि ये देखो, ये यहाँ पे इसके बेबी प्लांट्स में खुद ही रूट्स बने रहते हैं। तो बस आप इसको कट करके आप सॉइल मीडिया में बस रख दो, फिर आपका वहीं से प्रोपगेशन शुरू हो जाएगा। और दूसरा खूबसूरत प्लांट है, वो भी बहुत ही प्यारा लगता है हैंगिंग बास्केट में, और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है पेंटास। ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं और इनको भी आप हैंगिंग प्लांट्स में लगाओगे तो आपका गार्डन एकदम चमक सा जाएगा। तो इसको प्लांट को लगाने का ये है कि आप इसको कटिंग से ईजिली कटिंग से लगा सकते हो। एक और प्यारी सी बात बताऊं, ये मधुमक्खियों तितलियों का एकदम फेवरेट प्लांट है। आप ये प्लांट लगाओगे तो तितली आपके गार्डन में आएगी ही आएगी। और अब थोड़ा सा इसकी केयर की बात करूं तो इसको फुल सन में रखो तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, और हल्की छाया भी बर्दाश्त कर सकता है, बट आप फुल सन में रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये इस टाइप का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें आपको अच्छा खासा कलर्स भी देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ जो कि हैंगिंग प्लांट के लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा, और इनका नाम है ग्रैंजिया। बहुत ही खूबसूरत इसमें पीले से फूल आते हैं, और ये पीले कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, गोल मटोल से रहेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है, समझो कि कपूर होता है ना, कपूर, वैसे इसमें स्मेल आता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्रिटी लगता है। इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं जाती है, बस इतनी ही सी रहेगी, और इसकी लताएं जो है नीचे की तरफ लटकती रहती है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसका यूज़ आयुर्वेद में बहुत ही तरीके से होता है। तो ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और ये है दूसरा हैंगिंग प्लांट्स के लिए रहेगा सेलेसिया रिपस। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि ये किसी पत्थर पे गिर गया ना तो वहीं से ग्रो होना शुरू हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत और इजी टू केयर प्रोपगेशन, तो मैंने बताया कि पत्थर पे गिरता है तो वहीं से ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। इतना ईजी टू केयर और ईजी टू प्रोपगेशन है। और दूसरा जो हैंगिंग प्लांट्स बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत परमानेंट एवरग्रीन प्लांट है, और इस खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट्स का नाम है क्रीपिंग चार्ली प्लांट। जैसे मैंने वाटरमेलन का आपको दिखाया था ना, छोटे से कटिंग, वाटरमेलन प्लांट का जो दिखाया था छोटे से कटिंग, वैसे ही मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लाई थी, और मैं इसका 3-4 तो खुद बनाई हूँ और कितने लोगों को कटिंग दी हूँ। इसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ आता है। एक बार छोटी सी कटिंग, उससे भी ज़्यादा मुझे छोटी सी कटिंग मिली थी, उससे मैंने इतने सारे प्लांट्स तैयार किया, और ये देखो बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में। ये इजी टू ग्रो है, इजी टू प्रोपगेशन है, इसकी भी कुछ भी केयर नहीं करनी पड़ती। इसका भी लोकेशन सेम है, सुबह के 1-2 घंटे की धूप रखना होता है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना होता। वाटरिंग ऊपर का लेयर ड्राई हो उससे पहले ही इसको पानी देना होता है। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो छोटी सी छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाओ। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको पॉट्स ख़रीदना बाज़ार से महंगा लगता है, मुझे भी बहुत महंगा लगता है, तो अब ये सारे प्लांट ऐसे होते हैं हैंगिंग प्लांट जिसकी जो लताएं हैं, स्टेम है, नीचे की तरफ लटकते रहते हैं। तो आप इसको घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल में भी इजीली लगा सकते हो, क्योंकि वो जो पॉट है वो तो वेस्ट मटेरियल से का जो पॉट आपने तैयार किया वो तो ढकना ही ढकना है। तो बस साइड की तरफ 2 होल कर लो और नीचे से होल कर लो ताकि पानी आपका इजीली ड्रेन आउट हो जाए, तो फिर आपका पॉट भी नहीं दिखना है कि आपने किस पॉट में लगाया है। तो इस तरह से आपको महंगा पॉट भी खरीदने का ज़रूरत नहीं होगा। फिर मैंने बोला था कि मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, तो मिट्टी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कहा कि प्याज का छिलका, जो भी वेजिटेबल पिल्स है, वो सारे चीज़ को आप मिट्टी की जगह पे एक लेयर मिट्टी का बिछाओ, दूसरे लेयर ये वेजिटेबल पिल्स लगाओ, इससे आपको मिट्टी भी कम लगेगा। और ये दूसरा खूबसूरत हैंगिंग प्लांट्स में से है, और इसका नाम है पेडलंथस कर्ली पिंक। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी इजी टू केयर है, ये भी इजी टू प्रोपगेशन है। प्रोपगेशन एकदम छोटे से स्टेम से आप कर सकते हो, और इसका जब प्रोपगेशन करोगे, स्टेम लोगे, तो इसमें एक वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा, बस उसको ड्राई होने देना। फिर आप इसको प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ये लग जाएगा, क्योंकि पहली बार जब मैंने लगाया था तो पूरा चीज़ डाला था। फिर जब आपके पास बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाता है तो आप इसको 10 तरह से एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसी तरह मैंने इसको प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाया था, तो ये इजीली ग्रो हो गया था। लेकिन एक बार इसमें ज़बरदस्त तरीके से कीड़ा लग गया था। फिर मैंने नीम ऑयल का पूरा वीक में 2-3 दिन अल्टरनेट करके नीम ऑयल का स्प्रे की, तो फिर सारा कीड़ा जो भी था, फंगस था, सब रिमूव हो गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है। इसको भी आप छोटे से स्टेम से, एकदम छोटे छोटे स्टेम से आप इसको ईजिली लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये परमानेंट प्लांट है।
और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है और इनका नाम है इम्पेशेंट। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर्स और इनको ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है इनको धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन इम्पेशेंट प्लांट जो होता है, इम्पेशेंट जो फ्लावर्स होता है उनको ज़्यादा कुछ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्लांट को भी आप ला सकते हो, लगा सकते हो हैंगिंग बास्केट में, बहुत प्रीटी लगता है। बट एक बात ये है भी है कि ये इम्पेशेंट प्लांट जो है परमानेंट प्लांट नहीं है, ये विंटर का प्लांट है, लेकिन अभी अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग करेगा। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसमें कलर्स भी काफ़ी आते हैं फ्रेंड्स और इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपगेशन है। बाकी फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा सा तामझाम होता है, लेकिन इम्पेशेंट ऐसा प्लांट है जिसमें कि कोई तामझाम नहीं होता है। बस आप एक बार ख़रीद के ले आओ, फिर आप इसका खूबसूरती को निहारते रहो। दूसरा जो खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है वो भी फ्लावरिंग प्लांट तो है ही है, साथ ही साथ ये हैंगिंग बास्केट में बहुत प्रीटी लगता है और इसका नाम है पिटूनिया। ये जो पिटूनिया है ये भी विंटर स्पेशली है, बट ये अभी आपको अप्रैल तक फ्लावर्स देते रहेगा और जो ठंडी जगह पे रहते हैं उनको, वो तो अब ये पिटूनिया को लगा सकते हैं, पूरे साल लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब वेदर थोड़ा सा जिसका कूल ठंडा ठंडा रहता है वहाँ पूरे साल चल जाता है। तो इस तरह से ये सारे बहुत सारे खूबसूरत हैंगिंग बास्केट है फ्रेंड्स, जो बहुत ही प्रीटी लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, इजी टू केयर होता है। इसको ज़्यादा कुछ केयर नहीं करनी पड़ती है, जगह की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है। आपको कहीं पे भी हैंग कर दो, आप घर के कबाड़ में भी दो साइड पे होल करके आप लगा सकते हो उसको। दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है, एवरग्रीन परमानेंट प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है क्लोरोफाइटम प्लांट। ये प्लांट आपको बहुत हद तक स्पाइडर प्लांट की तरह लग रहा होगा, बट ये स्पाइडर प्लांट नहीं है। स्पाइडर प्लांट में बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, बट इसमें कोई बेबी प्लांट्स नहीं निकलता है फ्रेंड्स। ये बस इसी तरह से रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये भी हैंगिंग बास्केट में। और इनका प्रोपगेशन आप डिवाइड करके कर सकते हो, डिवाइड करके ये इजी टू ग्रो होता है, इजी टू प्रोपगेशन होता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इनका नाम है मॉसस कर्डल। इसमें भी आपको 2-4 और वैरायटी मिल जाएगी और सारी ही वैरायटी बहुत ही प्रिटी होती है और ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। और इनका प्रोपगेशन आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो डिवाइड करके कर सकते हो या फिर आप कटिंग के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों वे से ये ईजिली ग्रो हो जाता है और इनको आप पानी में भी रखोगे तो पानी में भी सालों साल ईजिली रह जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। हैंगिंग प्लांट्स के साथ एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, हैंगिंग प्लांट्स में जब भी आप लगाते हो तो उसको बीच बीच में शॉवरिंग करो। आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है, कोई नहीं, आप मग में पानी ले लो, थोड़ा सा छींटा मार दो। डस्ट वगैरह तो चलो ठीक है, रिमूव हो जाता है, वो अच्छा है। मेन बात यह है कि मैंने नोटिस किया है कि हैंगिंग प्लांट्स में अगर हम लोग शॉवरिंग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलता है। और ये सेम चीज़ मैंने कैलेथिया के साथ भी नोटिस किया है कि कैलेथिया को भी शॉवरिंग से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। तो इसी तरह से आप हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स को थोड़ा शॉवरिंग कर दिया करो। खूबसूरत तो लगेगा, साथ ही साथ इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनका प्रोपगेशन आप 2 वे से कर सकते हो, या तो कटिंग करके करो या फिर डिवाइड करो। एकदम इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, कोई आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। ये आपके पास एकदम परमानेंट एक बार आ गया तो आ ही गया, फिर आपके गार्डन से नहीं जाएगा। और दूसरा जो खूबसूरत प्लांट है इनका नाम है पर्पल हार्ट प्लांट। इसमें पिंक कलर के बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं और ये भी बहुत ही ढीठ प्लांट है, एकदम परमानेंट आपके गार्डन पे जमा रहेगा, जहाँ कहीं भी गिरेगा वहाँ ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये प्लांट का ऐसा है कि आप इसको पानी पे भी रख छोड़ोगे तो सालों साल रह जाएगा। दूसरा जो खूबसूरत हैंगिंग प्लांट्स में आता है वो वडेलिया है। वडेलिया भी बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग प्लांट्स में, क्योंकि इनकी लताएं भी, स्टेम भी नीचे की तरफ लटकती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ग्रीन ग्रीन पत्तियों के बीच में येलो येलो कलर के फ्लावर्स जो होते हैं वो स्टार्स की तरह लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है वडेलिया। ये भी कटिंग से ईजिली हो जाता है, ईजी टू ग्रो प्लांट है। इनको धूप की बहुत तेज़ ज़रूरत होती है, जितना आप इसको धूप में रखोगे उतना ही मस्त फ्लावरिंग करेगा। अगर आप धूप में नहीं रखोगे तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, बट इनके पत्ते भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आपके बालकनी में अगर धूप नहीं आ रहा तब भी आप इस प्लांट को हैंगिंग प्लांट्स में रखोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये ऐसा प्लांट है वडेलिया, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि कटिंग से लग जाता है, एकदम ईजी टू ग्रो है, ईजी टू प्रोपगेशन है, ईजी टू केयर है। इसके लिए भी कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। धूप में रखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बम्पर फ्लावरिंग करेगा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और दूसरा जो प्लांट है वो मेरे ख्याल से आपके घर पे होगा ही, बहुत ही पॉपुलर है, हर कोई लगाता है हैंगिंग प्लांट्स में, और इसको पॉट में भी लगाते हैं हर कोई। तो इनके बारे में क्या ही बोलूँ, ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो स्टेम कटिंग करके इजीली हो जाता है। आप जैसे कि देख ही रहे हो, मैंने हाथ में जब स्टेम पकड़ा हुआ था उसमें कितने सारे
रूट्स निकले हुए थे, तो इनका प्रोपगेशन के बारे में क्या ही बोलूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो। आपके घर में जगह की कमी है तब भी आप प्लांट के शौक को पूरा कर सकते हो। इसमें मिट्टी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमको इसको पॉट को हल्का बनाना पड़ता है। हल्का बनाने के लिए आप घर के किचन वेस्ट का यूज़ करो और मिट्टी का लेयर बिछाओ, फिर किचन वेस्ट बिछाओ, फिर मिट्टी का लेयर बिछाओ। इस तरह से आप अपने पॉट को हल्का बना सकते हो और इससे आपको मिट्टी की कमी भी पूरी हो रही है। ये है दूसरा खूबसूरत हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट, और ये है मॉसरस। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत प्रिटी लगता है। इसमें जो फ्लावर्स आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट रहेगा, और इनका नाम है बेबी सनरोज प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये भी हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने प्लांट्स लगाने का शौक़ को पूरा करो। हैंगिंग बास्केट से प्लांट्स लगाओगे तो आपको जगह की कमी का कोई महसूस नहीं होगा और आप जम के गार्डनिंग कर सकते हो। फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलना। बाय बाय बाय।